नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ आर एक्सप्रेस में और आपका स्वागत करता हूँ। अब होगी मुद्दे की बात खास शो में। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो नए पैनलिस्ट जो हमारे सहयोगी भी हैं और आज का जो मुद्दा है उन सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम बात करेंगे युवा पत्रकारिता की। लगातार देखा जा रहा है कि युवाओं का एक रुझान है जो बढ़ता जा रहा है पत्रकारिता की ओर, पर उनको इस बात का भी इल्म होना चाहिए कि पत्रकारों के लिए सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है या उनको हीन भावना से देख रही है। आइए चलते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास। एक पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार राहुल मिश्रा जी, वहीं दूसरी ओर हमारे सहयोगी केशवानंद शुक्ला जी। पहला सवाल राहुल मिश्रा जी, सबसे पहली चीज कि आपने अभी तक कितनी सरकारें देखी अपने पत्रकारिता के नजरिए से? 4 से 5 सरकारें देख चुका हूँ। किस किस पार्टी की सरकारें आपने देखी है केंद्र में और किस किस सूबे में? सपा का शासनकाल देखा है, भाजपा का शासनकाल देखा है, फिर उसके बाद बसपा का शासनकाल देखा है और फिर पुनः भाजपा का शासनकाल देख रहा हूँ। पत्रकारों के लिए सभी पार्टियों का एक मत ही रहा होगा, क्या मत रहा है? बिल्कुल अखिल, देखिए सरकार चाहे जिसकी आई हो, चेहरे बदले हैं, कुर्सियां वही हैं, केवल चेहरे बदले हैं। लोगों ने, यह कहा जाए तो सरकार पक्ष ने कभी भी पत्रकारों के लिए सोचा ही नहीं कि पत्रकार की अपनी क्या पीड़ा होती है, उसका क्या दर्द होता है, उसके पास आय के और कोई स्रोत है या नहीं है। इसको किसी भी सरकार से, किसी भी राजनीतिक दल से, किसी प्रकार का कोई लेना देना है ही नहीं। उनकी निगाह में पत्रकार केवल एक न्यूज इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है, आम व्यक्ति है। सब रोएंगे, किसी को कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी तो सभी लोग उम्मीद करते हैं कि उनके हर समस्या का निदान एक पत्रकार वो करे। लेकिन अगर व्यक्तिगत किसी पत्रकार को कोई समस्या आ जाएगी तो ना कभी कोई राजनीतिक दल खड़ा होगा, ना कोई समाज सेवी दल खड़ा होगा और ना आम पब्लिक के लोग खड़े होंगे। केशव जी, हालांकि आपकी खबरों को लेकर आप चर्चित रहते हैं, कुछ ऐसी बात जो युवा होने के नाते आप आर एक्सप्रेस के माध्यम से बताना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी सत्ताएं देखी हैं, सत्ता को बदलते हुए देखा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं लगातार सरकारें जरूर बदल जाती है, लेकिन जो युवा है, इस समय के युवा कई का रुझान जो है पत्रकारिता की ओर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता आ रहा है। लेकिन जो पत्रकारिता की अगर बात की जाए तो सरकारें जरूर बदल जाएंगी, लेकिन पत्रकारों के विषय में कोई नहीं सोचने वाला होता है। वो अगर मान्यता प्राप्त है तो उसके लिए जरूर थोड़ी बहुत सुविधाएं दे दी जाती हैं। और बड़े अगर संस्थानों की बात की जाए तो बड़े संस्थानों में जो है काफ़ी व्यवस्थाएं दी जाती है, लेकिन जो जिले के पत्रकार होते हैं, बड़े संस्थानों में भी सिर्फ स्टाफर को सुविधाएं दी जाती है। लेकिन जो बात की जाए छोटे जिले होते हैं, छोटे जिले के जो संवाद सूत्र होते हैं उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि वो अपनी खबरें जो है लड़ झगड़ के, वो चाहे धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, मौसम कोई भी हो, वो दिन रात देखे बिना वो काम करते हैं। और काम के दौरान वो लगातार एक दूसरे की जगह भाग दौड़ भी करते हैं ताकि जो खबरें हों, निष्पक्ष खबरें दिखाई जा सकें। वो अपने यहाँ खबरें संस्थानों में भेज खबरें जरूर दिखाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस समय की तो हालात काफ़ी बुरे हो गए हैं पत्रकारों के, क्योंकि कोई व्यवस्थाएं उस प्रकार नहीं दी जा सकती, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है। अगर पत्रकारिता से कोई अपना परिवार चलाना चाहे तो परिवार नहीं चला सकता, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और इनकम जीरो है, और ना ही कोई सरकारी सुविधाएं मिल पाती हैं जिससे वो अपने परिवार को भी चला सके, या वो कोई भी जो दिक्कतें आम जन दिनों की वो उनका पालन कर सके। राहुल जी, संविधान का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता को। चौथा स्तंभ की इस प्रकार से प्रताड़ना होना और उसको हीन भावना से देखना किस प्रकार से एक नजरिया होगा आपका एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते? देखिए अखिल, सरकारें बहुत आई, चेहरे बदले, केवल कुर्सियां वही थी, चेहरे बदले, सरकारें बदली। और रही बात अत्याचार की, तो सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, हमेशा पत्रकारों पे अत्याचार हुआ है। कभी भी किसी भी सरकार ने पत्रकारों के हित के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। उनका तो केवल मोटो है, चुनाव का समय रहेगा तो पत्रकारों को झूठे आश्वासन दे देना कि हम ये कर देंगे, हम पेंशन वो कर देंगे, हम आवास दे देंगे, हम इलाज की व्यवस्था करा देंगे। चुनाव के समय में तो जनता से भी वादे होते हैं, तो पत्रकारों से वादा तो लाजमी है, क्योंकि पत्रकारों से ही तो वो एक कड़ी बनेंगे उन जनता अपने मतदाताओं से जुड़ने के लिए। अखिल, चुनाव के समय में जनता से तो वादे होते हैं, लेकिन उन वादों में 100 में मान के चलिए 60%, 70% पूरे भी किए जाते हैं। लेकिन पत्रकारों से जो वादे आज से नहीं 50 साल से होते चले आ रहे हैं। एक तीखा सवाल राहुल जी, आपने कहा कि जब चुनाव आता है तो मतदाताओं से वादे किए जाते हैं। जी, आपकी पत्रकारिता
पत्रकारिता ही दिखाती है कि ये वादे किया जा रहा है। पत्रकारिता क्यों नहीं सोचता, मतलब पत्रकार क्यों नहीं सोचता कि ये वादे पूरे नहीं होंगे और इस प्रकार के वादे पहले भी किए जा चुके हैं। तो क्या दबाव होता है आप लोगों के ऊपर जो आपको दिखाना ही पड़ता है कि इस विधायक जो मतलब जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो इस प्रकार के वादे कर रहे हैं, तो क्यों दिखाया जाता है? क्या दबाव होता है आप लोगों? देखिए अखिल, दबाव किसी प्रकार का कोई भी नहीं होता। हर संस्थान के जो उच्च लोग होते हैं उनकी अपनी सरकार से या विपक्षियों से जैसा वो होता हो, उनकी अपनी बातचीत रहती है। और हम छोटे जिले के जो रिपोर्टर होते हैं, हम लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया है। सरकारें आई चली गई, झूठे आश्वासन मिले आज तक, लेकिन पत्रकारों के हित में किसी ने भी कोई भी खास कदम नहीं उठाया। बल्कि कुछ राज्य हैं जहां पे पत्रकारों को पेंशन भी दी जा रही है, आवास भी दिए गए हैं और उनके इलाज की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन यूपी में अभी तक ऐसा कहीं कुछ भी किसी भी सरकार ने नहीं किया है। केवल झूठे लुभावने वादे यही हवा में दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी अपील या कोई अखिल जी, आपको रोकूंगा यहाँ पे, ये कहूंगा कि कोरोना इस समय चल रहा है, आप लगातार देख रहे हैं, हम लोग कोरोना को लेकर के कवरेज कर रहे हैं। जी जी जी। चाहे कोरोना का पेशेंट मिले तब भी हम लोगों को वहां पे जाना पड़ता है। किसी भी प्रकार की कोई ना तो पीपीई किट दी गई, ना ही कोई व्यवस्थाएं दी गई। और वो चाहे प्रशासनिक आदमी हो, आप पुलिस को भी ले लीजिए, पुलिस को भी कोई व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं दी गई, ना ही चिकित्सक व्यवस्थाएं दी गई रायबरेली में। आप देख सकते हैं क्या कोरोना वॉरियर्स की जान से खिलवाड़ भी हो रहा है? आप कह सकते हैं इसको खिलवाड़, जान से खिलवाड़ कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा भी घर परिवार होता है, हम भी लोग अपने घर परिवार जाते हैं और कवरेज करेंगे, शाम को घर जाएंगे। कितना अपने को मैनेजमेंट जरूर करते हैं, उससे जरूर करेंगे, लेकिन इस पे सरकार को जरूर सोचना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि सरकार तक हमारी आवाज पहुंचे और इस पे जरूर सरकार ध्यान दे। सभी साथियों का हमारे साथ जितने पैनलिस्ट मौजूद थे उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आप अपनी खबरों से हटकर हमें कुछ समय देने के लिए आर एक्सप्रेस के स्टूडियो में आए, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। और हमारे दर्शकों से भी इस बात को कहूँगा कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे की खबरें आपके लिए उस प्रकार से महत्वपूर्ण होंगी जिस प्रकार से रायबरेली की जनता आपके लिए महत्वपूर्ण है।